श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवान चकल्पतरु त्वरित विनंती दामोदरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु जी बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान विद्युत वरिष्ठ मित्र आचार्य वृंद संगीताचार्य वृंद भगवत चरण अनुरागी श्रोत्रिय वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मात्र शक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान सरकार को प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण राधे 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 राधे। वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सत्ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। भैया नर्मदा की कृपा से हम सबको सद्भाग्य मिला है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने। कल आप लोगों ने शिव विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया। शिव चरित्र को आप लोगों ने श्रवण किया। स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं की बातें कल हम लोगों ने श्रवण की। मनु महाराज के 2 पुत्र थे। प्रिय व्रत उत्तान पादौ सतरूपा पतिर्सुतौ वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्ततौ। प्रिय व्रत और उत्तान पाद, जिसमें पहले उत्तान पाद का चरित्र बताया। उत्तान पाद महाराज की 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। अच्छा, हम सब भी उत्तान पाद हैं और हमारी भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। देखो, सुनीति और सुरुचि में से सु को हटा दो तो नीति और रुचि बचती है। सुनीति जो पत्नी थी वो शास्त्रों की नीति पर चलती थी। जो शास्त्रों की नीति पर चले वो सुनीति थी। शास्त्र कहता है सुबह उठ के भगवान का पूजन करो, मंदिर जाओ, लेकिन रुचि कहती है 10 बजे सो के उठो, 11 बजे इच्छा हो तो नहा लो, नहीं तो फिर सो जाओ। ये रुचि है। और नीति क्या है कि सुबह जल्दी उठकर भगवान का भजन करो, पूजन करो। तो सुनीति जो बड़ी पत्नी थी और सुरुचि छोटी पत्नी थी। अब महाराज उत्तान पाद छोटी पत्नी सुरुचि की गोरी चमड़ी पर लालायित हो गए, तो बड़ी पत्नी सुनीति को उन्होंने त्याग दिया और वो गर्भवती थी। सुनीति वन में रहने के लिए व्यवस्था कर दी। तो सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम।
अब ध्रुव ने जब से जन्म लिया तब से पिताजी को देखा ही नहीं। एक दिन ध्रुव मित्रों के साथ में बैठे थे तो पिताजी की बात चल रही थी, तो ध्रुव बोले मित्रों से, बोले आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो पिता को देख रहे हो, पिता के साथ रहते हो, हमने तो हमारे पिताजी को देखा ही नहीं। मित्र बोले भाग्यशाली तो तुम हो, इतने बड़े राजा हैं तुम्हारे पिता। ध्रुव बोले आप जानते हैं हमारे पिताजी को? बोले हम जानते हैं। बोले हमें भी मिलवा दो, हमें भी मिलवा दो। लेकर के जब गए महल में, उत्तानपाद महाराज बैठे थे सिंहासन पर। ध्रुव को आते हुए जब देखा तो महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को गोदी में ले लिया। उधर से सुरुचि ने जब ये देखा कि ये गोदी में बैठा है तो मेरे पुत्र का क्या होगा, उसको सत्ता मिलेगी नहीं। तो देखिए सुरुचि ने ध्रुव से क्या कहा। सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक है ही नहीं, तू पहले मर, भगवान को पा। सुरुचि बोली पहले तू मर और भगवान का भजन कर और उसके बाद मेरी कोख से जन्म ले, उसके बाद तू इस सिंहासन बैठने के काबिल बनेगा। ध्रुव ने सुरुचि की हर बात को सुना, लेकिन सहन नहीं कर सके। ध्रुव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब माता की बारी आई, सुरुचि बोली तूने उस अभागा की कोख से जन्म लिया है, तूने उस अभागा की कोख से जन्म लिया है, तू इस सिंहासन पर बैठने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। ध्रुव जी रोते रोते घर गए, माता सुनीति से मिले। सुनीति माता से जब मिले ध्रुव तो रोते रोते गए। माता ने पूछा क्या हुआ बेटा, रोते क्यों हो? तो सखाओं ने सब बात बता दी। बोले ये वहां गए थे, सुरुचि ने इनसे ऐसा कहा कि पहले तू मर, मेरी कोख से जन्म ले, उसके बाद तू पिताजी की गोद में बैठना, सिंहासन पर बैठना। अब देखिए सुनीति जो नीति पर चलती थी, उसने ध्रुव को कितना बढ़िया ज्ञान दिया। बोले किसी के पाप की कामना नहीं करते, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए उसकी कामना कभी मत करना बेटा। और सुरुचि तेरी छोटी माँ है और तू मेरे से इतने दिनों से कहता था, जब से तूने जन्म लिया मैं तुझे तेरे पिता से भी नहीं मिलवा पाई, और वो सुरुचि ने तुझे परम पिता से मिलने को कह दिया। और जो भगवान से मिलने को कह देना प्यारे, वो कभी दुश्मन हो ही नहीं सकता। जो भगवान से मिलने का रास्ता दिखा दे वो कभी हमारा दुश्मन बन ही नहीं सकता। कभी नहीं बन सकता। सुनीति बोली तू जा वन में भगवान का भजन कर, भगवान को पा और फिर जन्म लेना। आज ध्रुव जी वन की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी जब मिले तो नारद जी को तो पता था, लेकिन नारद ने फिर भी ध्रुव की परीक्षा ली। नारद जी जब ध्रुव से मिले तो ध्रुव से बोले बेटा कहाँ जा रहे हैं? बोले हम भगवान को पाने जा रहे हैं, भगवान को पाने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले आप ये बताओ कि भगवान कहाँ मिलते हैं? बोले भगवान तो तुम जहाँ चाहो वहां मिल जाते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, केवल भाव से भगवान को बुलाओ कहीं भी मिल जाता है।
भगवान। और जब उन्होंने कहा, बोले तुम्हारी अभी खेलने कूदने की उम्र है, तुम कहाँ जाते हो भगवान के दर्शन करने? बोले नहीं, हमें तो जाना है, भगवान को पाना है हमें तो। अरे बोले जंगल में शेर मिलते हैं। बोले हमारी माँ कहती है कि शेर में भी भगवान है। जब ध्रुव की परीक्षा ली तो ध्रुव सारी परीक्षा में पास हो गए। और जब वन में भगवान का भजन करने गए तो देखिए, एक पहले महीने में ध्रुव ने केवल कपित्थ का जो फल आता है ना, कपित्थ जम्बू फलचार भक्षण, जो गणेश जी को भोग लगता है कपित्थ का फल, उसको खाते थे तीसरे दिन। दूसरे महीने में छठवें दिन शाम को केवल पत्ते खाते थे ध्रुव। और 12 अक्षर मंत्र दिया था नारद ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जाप करते थे। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं, 9वें दिन केवल पानी। और चौथे महीने में तो ध्रुव ने श्वास पर भी काबू कर लिया। सारे देवता घबरा गए, सब देवताओं के बीपी हाई लो होने लगे जब ध्रुव ने सांस पर काबू किया। भगवान के पास गए सब देवता और बोले आप ध्रुव को दर्शन दे करके आओ। तो भागवत में वर्णन है कि भगवान ध्रुव के दर्शन करने गए, ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए, भगवान ध्रुव के दर्शन करने गए। भगवान जब दर्शन देने गए ध्रुव को, तो जो भगवान ध्रुव को अब तक हृदय में दिख रहे थे वो भगवान अब सामने खड़े। ध्रुव ने जब आंखें खोली, तो ध्रुव कुछ बोल नहीं पाए, ध्रुव कुछ भी नहीं बोल पाए। भगवान ने ध्रुव के कपोल से, गाल से शंख को छुआया और ऐसी स्तुति गाई के बड़े बड़े देवता सुनते रह गए। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्त हस्तचरण श्रवणस्य गादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनेक मंत्रों के माध्यम से ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवत प्रसाद ध्रुव को प्राप्त हुआ और बोले कुछ मांगो। ध्रुव बोले आप मिल गए और हमें क्या चाहिए। 36,000 वर्ष तक भगवान ने ध्रुव को शासन कराया, ऐसा वर दे करके भगवान गए। आज ध्रुव जब भगवान को पाकर के घर गए तो उत्तानपाद महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ से उठ करके आ गए। और जो माता सुरुचि ध्रुव से ये कह रही थी कि तू मर और मेरी कोख से जन्म ले, उसके बाद इस गद्दी पर बैठना, आज वो माता सुरुचि ध्रुव को गोदी में लेकर के बैठी। भगवान को जो पा लेता है उसके सब हो जाता है, जिसे भगवान मिल जाता है उसके पीछे लाइन लग जाती है। आज ध्रुव जी घर को आए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य पर शासन किया। ध्रुव के छोटे भाई का नाम है उत्तम, जो सुरुचि का पुत्र था। उत्तम यक्षों के साथ शिकार खेलने गए। यक्षों से भेंट हुई तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। सुरुचि ढूंढते ढूंढते वन में गई तो वहां आग लग गई, तो सुरुचि का देह भी वहीं जल गया। ध्रुव को बड़ा क्रोध आया, मेरे भाई को मार दिया यक्षों ने। ध्रुव पहुंचे तो ध्रुव ने कई यक्षों को मार दिया। ध्रुव के दादाजी स्वयंभू मनु जो थे वो वहीं प्रकट हो गए और वहां प्रकट होकर के उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो। ध्रुव बोले मेरे भाई को मारा है इन्होंने। मनु महाराज बोले इन्होंने तुम्हारे एक भाई को मारा है, लेकिन तुमने इनके कई भाई मार दिए।
समझाया मनु महाराज ने, ध्रुव को समझ में आया। ध्रुव लौट करके घर को आए। 36,000 वर्ष तक शासन किया और वन में तपस्या करने गए तो भगवान के धाम से विमान आया ध्रुव के लिए। भगवान के धाम से जब विमान आया तो विमान जो होता है ना भगवान के धाम का, वो नीचे छुआते नहीं है उसको, पृथ्वी पर नहीं रहता, ऊपर रहता है। तो ध्रुव ने कह दिया विमान से भगवान के पार्षद आए, तो ध्रुव बोले आप रुको थोड़ी देर, अभी मैं संध्या वंदन कर रहा हूं। पार्षद बोले आपके लिए विमान आया है, भगवान ने बुलाया, ध्रुव लोक को चलो। इतने में एक काला पुरुष आ गया। वो काला पुरुष बोला कि ये मृत्यु लोक में मेरे से मिले बिना कोई कहीं जाता नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं भगवान? ये मृत्यु है, ये मृत्यु लोक में हम हैं, मृत्यु के बिना कोई यहाँ से जाता नहीं है। तो देखिए ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखकर और विमानारूढ़ होकर भगवान के धाम को गए ध्रुव। और ध्रुव की माँ जो सुनीति थी तो ध्रुव को उनकी याद आ गई। पार्षद बोले कि ये आगे जो आप विमान देख रहे हो ना, इसमें आपकी माता जी जा रही हैं। अरे जिसके आपके जैसा बेटा हो वो माँ नीचे थोड़ी रह सकती, वो भी भगवान के धाम को ही जाएगी। और ध्रुव का वंश में ध्रुव के बेटा उत्कल और उत्कल के अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इन्होंने मृत्यु देव की बेटी से शादी कर ली। तो पुत्र हुआ बेन बड़ा नास्तिक। इसने बोला मेरे राज्य में केवल मेरी पूजा होगी, भगवान कुछ नहीं होता, ये फोकट घी जला जला के हवन मत करा करो, और कुछ काम भी होगा तो केवल मेरे ही नाम से होगा। बेनाय नमः स्वाहा। महात्माओं ने समझाया, अंग जब नहीं समझे बेन जब नहीं समझे, ऐसे लोगों को केवल महात्मा ही समझा सकते हैं। ऐसे लोगों को केवल महात्मा ही समझा सकते हैं। और ध्रुव बेन बोले भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान को तो पकड़ के लाके दिखाओ कि ये भगवान है। तो महात्मा ने बेन के गाल में एक दिया खींच के, और बेन से बोले अब तेरे को लगी कि नहीं लगी? बोले लगी। बोले कहाँ लगी? बेन बोला ये लगी। बोले मेरे को लाके दिखा कि ये लगी। बेन बोला ऐसे कैसे लाके दिखाऊं? हर चीज दिखाने के लिए थोड़ी होती है। संत बोले ऐसे ही भगवान भी है भैया, लेकिन वो दिखता जब है जब तपस्या करता। बेन को सुधारने आए थे तो संत लोगों ने ऐसी होकार की ध्वनि भरी कि बेन को ही सुधार दिया। उसके शरीर का जब मंथन किया तो पृथु जी प्रकट हुए, पृथु भगवान। पृथु राजा ने कई यज्ञ किए, पृथु भगवान ने बहुत यज्ञ किए। भगवान आए तो भगवान से कहा आप मुझे 100 कान दे दो, मैं आपकी कथा सुनता रहूं इन कानों से बस। इन्हीं के वंश में प्राचीन वर्गी राजा हुए। राजा प्राचीन वर्गी ने जब यज्ञ किए तो इन्होंने सारे पशुओं की बलि दे दी। नारद जी जब आए तो नारद जी ने कहा ऊपर देखो। प्राचीन वर्गी ने जब ऊपर देखा तो जितने पशुओं की बलि दी थी सब ऊपर खड़े। बोलिए तेरी रास्ता देख रहे, जिस दिन तू ऊपर जाएगा ये सब तुझे खाएंगे।
प्राचीन वर्गी को नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान के द्वारा समझाया। प्राचीन वर्गी के 10 पुत्र प्रचेता हुए जिनको नारद ने ज्ञान उपदेश किया। ध्रुव उत्तानपाद महाराज के भाई थे प्रियव्रत। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जीवन में कोई अच्छी प्रतिज्ञा करो, क्योंकि व्रत तो आजकल गड़बड़ हो गए। व्रत के दिन आदमी डबल खाता है, ऐसे तो कम खाए, लेकिन जिस दिन व्रत हो उस दिन 3 टाइम घेंसता है। इसलिए जीवन में ऐसी प्रतिज्ञा करो कि आज कोई अच्छा काम करेंगे, क्योंकि व्रत के दिन तो डबल होता है डोज। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जिन्हें इंसान का दिल है वो रथ परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। परोपकार में जिसकी प्रवृत्ति हो, परोपकाराय शताम विभूतया। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के नाभि और नाभि के भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है भरत। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बुलाया और उनको उपदेश किया। 100 पुत्रों को बिठाया सामने और उनको उपदेश किया कि ये जीवन हमें क्यों मिला। एक बेटा बोला, कुछ नहीं, रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ के बढ़िया पोहा खाओ, फिर 12 बजे इच्छा हो तो नहा लो, फिर शाम को क्रिकेट खेलने चल जा, फिर वही। ऋषभदेव जी बोले, दुनिया के भोगों को भोगने के लिए शरीर नहीं मिला। बोले, हम तुम्हें 2 चाबी सौंप कर जा रहे हैं, एक से स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा और एक से नरक का दरवाजा खुलेगा। दुष्टों का संग करोगे तो नरक में जाओगे, और सत्संगियों का संग करोगे, संत का संग करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। सत्संगियों का संग करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। एक पुत्र बोला, पिताजी आप कहते हैं संतों का संग करो, तो वास्तविकता में संत है कौन? लाल कपड़े वाला संत है कि पीले कपड़े वाला संत है, सफेद कपड़े वाला संत है? संत कौन है? बोले, आप जो बोल रहे हैं वो भी संत हो सकते हैं, लेकिन जिसने काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त की हो, संत वो होता है। वो संत होता। ऋषभदेव जी ने पुत्रों को ज्ञान किया, उपदेश किया। नग्न अवस्था में ये रहने लगे तो अरहन नाम के राजा ने इनको देखा, तो वहीं से जैन मत का आरंभ हुआ। अब बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत ने अपने पुत्र को सत्ता सौंपी और ये वन में भजन करने को गए। वन में जब भजन करने गए तो देखो, इनने पत्नी छोड़ दिए, महल छोड़ दिया, अटरिया छोड़ दी, पैसे छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। और नदी में स्नान करने जब गए वन में, तो एक मृगी वहां पानी पी रही थी, गर्भवती मृगी, हिरण। शेर ने दहाड़ लगाई, दहाड़ सुन के मृगी घबराई और जो पानी में छलांग लगाई तो मृगी तो सिधार गई, लेकिन अपने नवजात शिशु को पानी में ही जन्म दे दिया। पानी में ही जन्म दे दिया नवजात शिशु को।
अब ऋषभदेव जी ने उस मृगी को लेकर के आए अपनी कुटिया में, उसको पाला पोसा बड़ा किया। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब ऋषभदेव जी का मन उस मृगी में ऐसा फंसा, भरत जी का मन उस मृगी में ऐसा फंसा कि मृगी के बिना भरत जी ना रहे और भरत जी के बिना मृगी ना रहे, ऐसा मन फंसा। अब देखो, इन्होंने सब छोड़ करके आए थे, पत्नी बच्चे महल अटारी, लेकिन ये आसक्ति ने पकड़ लिया फिर से। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया तो अब आसक्ति नहीं आएगी। ये आसक्ति तो ऐसी है कि ये कभी भी आ सकती है। मृग में मन फंस गया भरत जी का। अब अंते या मति सा गति, अंतिम समय का चिंतन अगले जन्म का कारण बनता है। इसलिए आजकल तो लोग कुत्ते पाल रहे हैं। एक वीडियो आया था मेरे पास, विदेश में एक महिला ने शादी नहीं की, उसकी एज थी 65 ईयर, 65 वर्ष। न्यूज वालों ने जब उससे पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की, तो वो बोले मेरे पास 3 कुत्ते और 2 बिल्लियां हैं। तो बोले उससे क्या होता है? बोले पता नहीं मुझे कैसा पति मिलेगा, इनको पालेगा कि नहीं पालेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं करी। जिसको छूना भी मना, उसको आजकल लोग बेडरूम में तक ले जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जूता 2000 का हो या 500 का, उसकी जगह कहाँ होती है? पाँव में ही होती है, सिर पे रख के तो घूमोगे। कुत्ते की जगह भी घर के बाहर होती है। जिस चीज की जगह जहाँ होती है वो वहीं अच्छा लगता है। जीव मात्र पर दया करो, लेकिन मन को मत फंसाओ। भरत जी का मन मृगी में फंस गया। अब मृगी थोड़ी बड़ी हुई, वो वन में चली गई, तो उसको उसके ही जैसे मृग दिखे तो वो उनमें ही शामिल हो गई। अब भरत जी देख रहे हैं मृगी कहाँ गई, चंदा सूरज से पूछ रहे हैं, और मृगी में ऐसे आसक्त हो गए कि मृगी को याद करते करते शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में मृग बन गए। मरण काल में भी रहा मृग का बक का ध्यान, और अंत समय में मृग हुए राजा मोह निदान। ऋषभदेव भरत जी मृग बन गए, लेकिन जितना भजन किया था वो खाली नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। मृग के शरीर को छोड़ा और ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। और 9 भाई थे, इनके पिताजी ने सबको पढ़ाया। भरत जी ने सोचा अब अपन 2 जीवन खराब कर लिए अपन ने, अब भगवान के अलावा किसी को देखेंगे ही नहीं। 2 जीवन खराब हो गए अपने, अब भगवान के अलावा किसी को नहीं देखेंगे। पिताजी ने खूब पढ़ाया लिखाया, ये कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। पिताजी बोले इसकी बुद्धि तो जड़ है, तो नाम हो गया जड़ भरत। जड़ भरत नाम हो गया। आज माता पिता सुधार गए, इनके भाइयों ने खेत में ही झोपड़ी बना दी। कुछ लोगों को नर बलि के लिए एक नर की आवश्यकता थी, तो इनको ही पकड़ के ले गए जड़ भरत जी को। मैया जगदम्बे ने इनकी रक्षा करी। थोड़ी दूर जब गए तो राजा रहुगण की पालकी आ रही थी। अब उनका जो एक कहार था, वो बीमार पड़ गया। तो जड़ भरत जी जा रहे थे, राजा ने कहा एक नया कहार ढूंढो।
तो इनको ही लगा लिया पालकी में। अब जड़ भरत जी जब जाएं पालकी लेकर जब चले, कोई चींटी आवे तो छलांग लगा दे ऊपर, और राजा के खोपड़ी चट्ट से टकरा जाए। ऋषभ देव रघुगण बोले ये गड़बड़ कौन कर रहा है? बोले बाकी तो सब सही चल रहे हैं महाराज, ये नया गड़बड़ कर रहा है। फिर थोड़ी दूर चले, फिर एक चीता दिख गया, फिर छलांग लगा दी। रघुगण जी ने जड़ भरत से बहुत कुछ कहा। बोले हल्का पतला तो रखा है, सारी वजन तो हमारा यही ढो रहा है, और हड्डियां हड्डियां चमक रही है, शरीर में कोई दम नहीं है। आज जड़ भरत जी बोल पड़े, क्योंकि ये रघुगण सत्संग बड़ा सुनता था, लेकिन इसने ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो ये नरक में जा सकता था। इसलिए आज जड़ भरत जी बोल पड़े और ऐसा ज्ञान रघुगण को दिया। बोले राजन, आप कहते हैं शरीर पतला है, शरीर मोटा है, हड्डियां हैं, शरीर को कुछ नहीं होगा। मैं तो आत्मा हूं, जो होगा वो शरीर को होगा। मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा को तो ना कोई मार सकता है, न पानी गीला कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आत्मा निरवयव तत्व है, आकाश जैसे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान जब दिया, रघुगण बोला कष्टम निगूढ़स चरसत द्विजाना विभूरस्य सूत्रम कतमोवधूतम। आप कौन अवधूत हैं? जब जनेऊ देखा, उपनयन देखा तो समझ गए कोई ब्राह्मण है। बोले अपन मैं ब्रह्मा से भी लड़ सकता हूं, यमराज से भी लड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है। जड़ भरत जी बोले हम है तो ब्राह्मण, लेकिन खतरनाक वाले नहीं है, अच्छे वाले ब्राह्मण। रघुगण बोला आप कहते हैं जो होगा शरीर को होगा, लेकिन शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को होगा, आत्मा को होगा तो इंद्रियों को होगा। एक उदाहरण के उससे बताया। बोले जब चूल्हे पर हम कोई गंजी रखेंगे, उसमें पानी होगा, चावल होगा, तो पतीली भी गर्म होगी, पानी भी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो चावल भी गर्म होंगे। फिर ऐसा कैसे कि